नमो नमः मित्राणि, अस्माकं यूट्यूब चैनले भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। अद्य दिने अहम् अव्ययपदानि विषये वक्तुम् इच्छामि। संस्कृत संभाषण के हमने कई वीडियो हमारी चैनल पे प्रस्तुत किए हैं। उसमें एक विषय जो अब तक हमने नहीं लिया है वह है अव्ययी पद। सभी भाषा में अव्ययी पद होते हैं, वैसे ही संस्कृत में भी अव्ययी पद है। हम उसका वाक्यों में, संभाषण में प्रयोग करते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो जैसे हम किसी से प्रश्न पूछते हैं कि आप कहां से आए हैं, तो हम उससे संस्कृत में पूछ सकते हैं, भवान कुतः आगच्छति। इसमें कुतः यह अव्ययी पद है। वह जवाब देंगे, अहम अहमदाबादतः आगच्छामि, मैं अहमदाबाद से आया हूं। वैसे ही अत्र, तत्र, सर्वत्र, कुत्र आदि भी अव्ययी पद है। हम कहें कि यहां मंदिर है तो उसका संस्कृत में भाषांतर होगा अत्र मंदिरम अस्ति। वहां देवालय है तो उसका संस्कृत में भाषांतर होगा तत्र देवालयम अस्ति। सर्वत्र भगवान है, सब जगह भगवान है तो उसका संस्कृत में भाषांतर होगा सर्वत्र ईश्वरः वर्तते, सर्वत्र ईश्वरः अस्ति। इस तरह अत्र, तत्र, सर्वत्र यदि हमें यह सब जवाबों के रूप में प्रश्न करना हो कि कहां मंदिर है, कहां देवालय है, कहां भगवान है, तो हम पूछ सकते हैं कुत्र मंदिरम अस्ति, कुत्र देवालयम अस्ति, कुत्र ईश्वरः वर्तते। तो कुत्र यह भी अव्ययी पद है। हमने सीखा यत्र, तत्र, सर्वत्र, कुत्र। अब हम बात करें ऐसे शब्दों की जो कि हम अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त करते हैं। जैसे जब तुम आओगे तब मैं आऊंगी, यदा भवान आगच्छति तदा अहम आगच्छामि। इसमें यदा और तदा ये दो अव्ययी पद है। वैसे ही यदि तरहि यह भी यही अर्थ में प्रयोग होते हैं। यदा तदा, यदि तरहि। उसके बाद आता है यावत तावत, जब तक तब तक, यह भी अव्ययी पद है। इसके बाद इह आगच्छ, यहां आओ, इह उपविशतु, यहां बैठो। तो इह यह भी अव्ययी पद है। इसी तरह कुतः, कुत्र, यथा, तथा यह भी अव्ययी पद है। अब हम बात करें दिशाओं की। संस्कृत में एक बाल काव्य है, एकः शृगालः वनम गच्छति। आप सभी ने या तो पढ़ा होगा या सुना होगा। इसमें सभी दिशाओं का निर्देश आता है। ऊर्ध्वतः गच्छति, अधतः गच्छति, वामतः गच्छति, दक्षिणतः गच्छति। तो यह सब अव्ययी पद है। यदि हमें कहना हो कि ऊपर पर्वत है तो हम बोल सकते हैं ऊपरी या तो ऊर्ध्व पर्वतः वर्तते, ऊर्ध्वतः पर्वतः वर्तते, ऐसा भी कह सकते हैं। यदि हमें कहना हो कि नीचे नदी है तो हम कह सकते हैं अधः सरिता वर्तते, अधः सरिता अस्ति। तो ऊर्ध्व, अधः यह अव्ययी पद है। वैसे आगे एक काव्य, बाल काव्य और भी हमारे पाठ्य
पाठ्यक्रम में आता है गंत्री गच्छति, तो उसमें कैसे अव्ययी पद आए हैं। तो गंत्री गच्छति, अग्रे गच्छति, पृष्ठे गच्छति, तो अग्रे और पृष्ठे ये दोनों भी अव्ययी पद है। यदि हमें कहना हो कि आगे व्योम चल रहा है तो हम कह सकते हैं अग्रे व्योमः गच्छति, पीछे धारा चल रही है, पृष्ठे धारा चलति, तो अग्रे और पृष्ठे, अधः ऊर्ध्व, ये सभी अव्ययी पद है। वैसे ही दाईं तरफ, बाईं तरफ, वामतः, दक्षिणतः, यह सब भी अव्ययी पद है। तो आज हमने जिन अव्ययी पदों का अभ्यास किया उसे भी संस्कृत वार्तालाप में प्रयोग करें और संस्कृत का प्रतिदिन अभ्यास करें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।